माँ बनना हर स्त्री के जीवन का एक सुखद एहसास होता है। जब पुरुष के स्पर्म महिला के अंडे से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। इसके बाद निषेचित अंडा भ्रूण के रूप में विकसित होता है। लगभग 5 से 6 दिन के बाद ये भ्रूण यूट्रस लाइन पर चिपक जाता है और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। इसे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण के विकास की ये प्रक्रिया 9 महीने तक लगातार चलती रहती है। माँ के गर्भ में बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए इसे 9 महीने के चरणों में हम बांट कर देखते हैं। नमस्कार, मैं वैशाली गिरमिले, आपकी स्वास्थ्य सारथी फ्रॉम MW आयुर्वेदा से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है। माँ के गर्भ में शिशु को पूरी तरह से विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है और हर माँ की अपनी एक अहमियत होती है। तो आइए गर्भ में शिशु के बनने की प्रक्रिया के सभी महीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले माह में भ्रूण का विकास। पहले महीने में भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। स्पर्म और महिला के अंडे का मिलना भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके बाद कई प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे अंडे के निषेचित होने के बाद उसके चारों ओर पानी की एक थैली बनने लगती है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो धीरे धीरे लिक्विड से भर जाती है और भ्रूण के लिए कुशल का काम करती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान इसमें भ्रूण का विकास होता है। इसी समय एक प्लेसेंटा भी बनने लगता है, जो माँ और भ्रूण को जोड़ने का काम करता है, जिसके माध्यम से माँ के शरीर से पोषक तत्व और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुँचते हैं। इसी से गर्भ में शिशु का विकास होता है। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। इसी के साथ ही ब्लड वेसल्स भी बनने शुरू होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार देखने में चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में भ्रूण का विकास। भ्रूण का चेहरा और विकसित हो जाता है। इस समय भ्रूण की छोटी सी पूंछ भी होती है, जो प्रेगनेंसी के स्टेज बढ़ने के साथ समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों हाथ, पैर, उंगलियां, फुट पाइप और हड्डियां बननी शुरू हो जाती है। कानों का भी विकास शुरू हो जाता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है और शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता भी पैदा होने लगती है। शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। तीसरे महीने में भ्रूण का विकास। तीसरा महीना यानी 9 से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय को पीरियड्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु के चेहरा, हाथ, पैर, उंगलियां और कान पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। नाखून बनने शुरू हो जाते हैं और प्राइवेट पार्ट बनने लगता है। इस महीने के अंत तक दिल, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए इस समय गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और शिशु के विकास का पहला स्टेप 3 महीने में पूरा हो जाता है। इसके बाद अबॉर्शन होने की संभावना कम रहती है। चौथे महीने में भ्रूण का विकास। चौथे महीने में शिशु अंगूठा चूसने लग सकता है। आइए जानते हैं कि और क्या क्या होता है। इस समय तक आंखें, भौहें, नाखून और प्राइवेट पार्ट बन जाते हैं। दांत और हड्डियां भी मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना भी शुरू कर देता है और फीटल डॉपलर मशीन से शिशु की धड़कन को पहली बार सुना जा सकता है। सब सही रहने पर इस समय तक अधिकतर डॉक्टर डिलीवरी की संभावित तारीख दे देते हैं। 5वें महीने में भ्रूण का विकास। 5वें महीने में उसकी स्किन ट्रांसपेरेंट व लाल होती है। इसके अलावा कई प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे शिशु गर्भ में घूमने लगता है। उसकी हलचल को महिला महसूस कर सकती है। सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधे, कमर और कान पर हल्के बाल होते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं और महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 300 ग्राम तक हो जाता है। छठे महीने में भ्रूण का विकास। छठे महीने में गर्भ में शिशु का विकास कुछ इस तरह से होता है। उसकी गुलाबी से लाल ट्रांसपेरेंट स्किन में से नसें दिखाई देने लगती हैं, पलकें अलग होने लगती हैं और आंखें खुलने लगती हैं। इस समय शिशु आवाज सुनने लगता है और अपना रिएक्शन देने लगता है। शिशु हिचकी भी ले सकता है और माँ के स्पर्श को समझने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन लगभग 600 ग्राम तक हो जाता है। 7वें महीने में भ्रूण का विकास। 7वें महीने में शिशु का अधिकांश विकास हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। उसके शरीर पर फैट बढ़ने लगता है। रोशनी के प्रति शिशु अपना रिएक्शन भी देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक वह नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है। 7वें महीने तक शिशु का इतना विकास हो चुका होता है कि यदि महिला की किसी कारण से
प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। 8वें महीने में भ्रूण का विकास। 8वें महीने तक फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे महिला बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय शिशु के दिमाग का विकास तेजी से होता है, वह सुनने के साथ देख भी सकता है। इस समय तक एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। 8वें महीने के अंत तक शिशु सिर नीचे करने लगता है और इस समय महिला शिशु के जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में भ्रूण का विकास। 9वें महीने में शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। इस महीने के अंत तक शिशु के पूरी तरह से विकसित हो जाने के कारण यूट्रस में जगह कम हो जाती है, जिससे शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2500 ग्राम से 3000 ग्राम तक हो जाता है। 2500 ग्राम से कम वजन वाले शिशु को कमजोर माना जाता है और उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। महिला के गर्भ में बच्चे का विकास 9 महीने की यात्रा के बाद पूरा होता है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख पर ही बच्चे का जन्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिलीवरी दी गई अवधि के पहले या बाद में भी हो सकती है। यदि महिला और शिशु स्वस्थ हैं, तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अधिक रहती है और कुछ परेशानी होने पर डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की भी सलाह दे सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।